दोस्तों, अगर आज के क्वेश्चन नहीं बने तो एग्जाम में दिक्कत होगी। आज हम एक्सेल के मिक्स्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। स्वागत है मेरे सभी भावी लेखपाल के आज की सॉफ्टवेयर क्लास एमएस एक्सेल स्पेशल में। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कंप्यूटर में फेल वही होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ सके। और बिना समय गवाए चलिए चलते हैं फटाफट एमसीक्यू पर। आपने कल तक 250 एमसीक्यू सॉफ्टवेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किए हैं, जिसमें एमएस वर्ड हैं, बाकी एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है। आज भी हम एमएस एक्सेल की क्लास लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए फटाफट एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 251 क्या कह रहा है? एक फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है। कह रहा है कि एक फिल इन द ब्लैंक्स वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल में वर्कशीट शेल कहते हैं जिसमें रो और कॉलम इंटरसेक्शन होते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा भाइयों बहनों, सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा, सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। गलती अभी करो, एग्जाम में नहीं। नेक्स्ट एमसीक्यू 252, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? कह रहा है कि कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है। क्या कह रहा है? मैसेज प्राप्त करता है। क्या साथियों वो SMTP और POP होते हैं दोनों? नहीं। FTP होता है? नहीं। SMTP होता है केवल? नहीं। फिर क्या होता है? POP। क्या होता है साथियों? POP। क्या होता है? POP। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों फटाफट। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं मेरे भाइयों। जो स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करता है वही एग्जाम में टॉप करता है। एमसीक्यू नंबर 253। एमसीक्यू नंबर 253 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या कह रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, इसके नीचे दाईं एक छोटा बॉक्स होता है, इसे क्या कहा जाता है? कह रहा है कि एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सक्रिय सेल का बॉर्डर मोटा होता है, इसके नीचे दाईं ओर एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है साथियों? फिल हैंडल। ऑप्शन नंबर ए। क्या कहा जाता है? फिल हैंडल। क्या कहा जाता है साथियों? फिल हैंडल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। जब आप एक एक्सेल सेल में क्या कह रहा है? जब आप एक एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है? कह रहा है कि एक्सेल सेल में आप कोई मान या कोई वैल्यू दर्ज करेंगे और एंटर कुंजी दबाएंगे यानी एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होता है? क्या होता है साथियों? क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है, कर्सर बाएं सेल में जाता है, कर्सर नीचे के सेल में जाता है, कर्सर ऊपर के सेल में जाता है या कर्सर दाएं के सेल में जाता है। तो क्या ऑप्शन होगा साथियों इसका? क्या होगा? कर्सर नीचे के सेल में जाता है। भाइयों बहनों ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका ऑप्शन? कर्सर नीचे के सेल में यानी बी, कर्सर नीचे के सेल में जाता है। साथियों मेरे हर भाई बहन फंक्शन को डेली रिवाइज करो, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। टॉपर बनने के लिए एक्सेल पे मेहनत काफ़ी ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं भाइयों बहनों। नेक्स्ट एमसीक्यू 255 क्या है? 255। यदि एक्सेल में कोई कॉलम लंबी संख्या के लिए बहुत संकीर्ण है तो क्या दिखाई देगा? क्या कह रहा है सवाल? यदि कोई एक्सेल में कोई कॉलम ज़्यादा संख्या के लिए बहुत छोटी है, मतलब अगर संख्या ज़्यादा लिखी गई हो और वो काफ़ी छोटी हो रही है तो एक्सेल में क्या दिखाई देगा साथियों? तो एक्सेल में क्या दिखाई देगा साथियों? एक्सेल में जैसे मान लीजिए आप एक्सेल में कोई अकाउंट नंबर दर्ज कर रहे हैं, कोई भी बैंक का अकाउंट, और वो काफ़ी बड़ा अगर अकाउंट नंबर है, आपकी शीट छोटी पड़ रही है तो क्या दिखाई देगा? हैश दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हैश दिखाई देगा साथियों। क्या दिखाई देगा?
क्या दिखाई देगा साथियों? हैश दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट साथियों। जो स्टूडेंट रोज प्रैक्टिस करते हैं मेरे भाई बहन, वही एग्जाम में टॉप करते हैं, इसलिए आपको रोज प्रैक्टिस करना है, रोज आपको मेहनत करनी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, एमएस एक्सेल 2019 कह रहा कि एमएस एक्सेल के जो 2019 का फॉर्मेट है, एक सेल को दाएं और अगले सेल में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2019 में एमएस एक्सेल 2019 में एक सेल को दाएं और अगले सेल में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होगा। किस कुंजी का उपयोग होगा साथियों? किस कुंजी का होगा? क्या उसके लिए एंटर अल्ट प्लस एंटर होगा? एंटर स्लैश कोमा अल्ट प्लस एंटर होगा? नहीं साथियों। क्या होगा? टैब स्लैश कोमा अल्ट प्लस एंटर? नहीं। एंटर स्लैश कोमा कंट्रोल प्लस एंटर? नहीं। क्या होगा साथियों? टैब स्लैश कोमा एंटर। क्या होगा? टैब स्लैश कोमा एंटर। टैब स्लैश कोमा एंटर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। जो भाई बहन आज मेहनत करेगा वही कल सरकारी नौकरी पाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों फटाफट। एमएस वर्ड में टेबल में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? कह रहा कि एमएस वर्ड के टेबल में जो रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या होती है वो क्या हो सकती है? क्या हो सकती है साथियों? क्या हो सकती है? क्या वह 2 रोज एंड 1 कॉलम? नहीं। क्या 2 रोज एंड 2 कॉलम? नहीं। 1 रोज एंड 3 कॉलम? नहीं। क्या हो सकती है भाइयों बहनों? क्या होगी मेरे भाभी लेखपाल? 1 रो एंड 1 कॉलम। क्या होगी? 1 रो एंड 1 कॉलम। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्या होगी? 1 रो एंड 1 कॉलम। न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1 रो एंड 1 कॉलम। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं मेरे भाभी लेखपाल। क्वेश्चन नंबर 258, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2013 कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में एक सेल में कुल कितने वर्ड हो सकते हैं? कह रहा है जो एक्सेल का 2013 का फॉर्मेट है उसमें एक सेल में कुल कितने वर्ड हो सकते हैं? कितने वर्ड हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं भाइयों बहनों? कितने हो सकते हैं? क्या 16,384 हो सकते हैं? नहीं। कितने हो सकते हैं? 409 हो सकते हैं? नहीं। 255 हो सकते हैं? नहीं। कितने हो सकते हैं साथियों? 32,767। कितने हो सकते हैं? 32,767। कितने हो सकते हैं भाइयों बहनों? 32,767। ध्यान देंगे 2013 के एक्सेल सीट में कुल कितने वर्ड हो सकते हैं? 32,767। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट साथियों। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण क्या होता है? कह रहा है कि एमएस एक्सेल में हम जब भी डिफॉल्ट टेक्स्ट लिखना शुरू करते हैं तो उसका संरक्षण क्या होता है, यानी उसका अलाइनमेंट क्या होता है साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, वो एमएस एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो या एमएस वर्ड हो, सब में डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बाएं से शुरू होता है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? बाएं से। जब भी आप करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड से वो शुरू होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में चलते हैं भाइयों बहनों। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगा साथियों सिलेक्शन उतना ही पक्का होगा। मेरे हर भाई बहन गलती अभी करो, एग्जाम में नहीं, क्योंकि वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एक्सेल क्या कह रहा है? एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए हेडिंग को स्थिर रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कह रहा है कि एक्सेल में स्क्रॉल करते हुए हेडिंग को स्थिर रखना और विजुअल रखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है भाइयों बहनों? क्या उपयोग किया जाता है? फ्रीज पेन। क्या उपयोग किया जाता है? फ्रीज पेन। क्या उपयोग किया जाता है? फ्रीज पेन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। मेरे दोस्तों, हर क्वेश्चन आपका सिलेक्शन का एक कदम और पास ला रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन को आप ध्यान से करेंगे। एक्सेल के ज़्यादातर सवाल आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए हम केवल 15 हर क्लास में केवल 15 के लगभग आपको एमसीक्यू करा रहे हैं, ताकि आप उसे आसानी से याद कर सकें और जैसे ही आप एग्जाम में बैठे तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाए उसका आंसर और आप 15 में 15 करके अपनी सिलेक्शन और एक शीट को फिक्स करें। नेक्स्ट एमसीक्यू
यदि एक्सेल सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है तो समाधान के लिए क्या उपयोग करेंगे? कह रहा है कि अगर एक्सेल सीट में क्या हो रहा है, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है, तो समाधान के लिए क्या उपयोग करेंगे साथियों? तो समाधान के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। क्या करेंगे? टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। कह रहा है कि जब क्वार्टर वन, क्या कह रहा है, जब क्वार्टर वन टेक्स्ट एक्सेल के खाली सेल में लिखा जाता है तो कैसे अलाइन होगा? कह रहा है जब क्वार्टर वन टेक्स्ट के, क्या सवाल कह रहा है, क्वार्टर वन टेक्स्ट एक्सेल के खाली सेल में लिखा जाता है तो कैसे अलाइन होगा? वो कैसे अलाइन होगा? क्या वो सेंटर से अलाइन होगा, क्या वो राइट से होगा, मिडिल से होगा, लेफ्ट से होगा? किससे होगा साथियों, किससे होगा? फटाफट कमेंट करके आप बताएंगे। आप इस सवाल को मिस नहीं करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या ऑप्शन है वो? क्या सेंटर से अलाइन होगा? नहीं भाइयों बहनों। क्या राइट से होगा? नहीं। क्या मिडिल से होगा? नहीं। किससे होगा? लेफ्ट से। किससे होगा? लेफ्ट से। किससे होगा? लेफ्ट से। दोस्तों मेरे भावी लेखपाल, गलती करना गलती नहीं है, लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराना ये काफ़ी खतरनाक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 273, एमसीक्यू नंबर 273, एमसीक्यू नंबर 273 क्या कह रहा है? एक्सेल वर्कशीट में, क्या कह रहा है, एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट किस दिशा में अलाइन होता है? फिर सवाल थोड़ा सा रिपीट ही है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में डिफॉल्ट रूप से टेक्स्ट किस दिशा में अलाइन होता है? टेक्स्ट किस दिशा में अलाइन होता है साथियों? बाएं दिशा में। किस में होता है? बाएं दिशा में। किस में होता है? बाएं दिशा में। आप हमेशा ध्यान देंगे जो डिफॉल्ट अलाइन होता है वो किधर से होता है? बाएं में। चाहे वो एमएस एक्सेल हो, एमएस वर्ड हो, एमएस पावर पॉइंट हो, किसी में भी वो किधर से होता है? बाएं से होता है, बाएं से अलाइन होता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। आज की मेहनत कल की आपकी सफलता की कहानी बनेगी दोस्तों। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन ही आपको क्या दिलाएगा? सिलेक्शन दिलाएगा। इसलिए प्रैक्टिस प्लस रिवीजन आप इक्वल टू सिलेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं फटाफट। 274, नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। 274 क्या कह रहा है? जब एक्सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो वे डिफॉल्ट रूप से कैसे अलाइन होती है? क्या सवाल कह रहा है कि जब एक्सेल में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो डिफॉल्ट रूप से कैसे अलाइन होती है साथियों? कैसे अलाइन होती हैं? कैसे अलाइन होती हैं? आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि लगातार 3 क्वेश्चन हमने ये डिफॉल्ट अलाइन से लिया है ताकि ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए कि डिफॉल्ट अलाइन कैसे होती है। क्या आप कमेंट में जवाब करेंगे कि डिफॉल्ट अलाइन कैसे शुरू होती है? एक्सेल हो या वर्ड हो या पावर पॉइंट हो, वर्ड की टेक्स्ट की डिफॉल्ट अलाइन कैसे शुरू होती है साथियों? कैसे शुरू होती है? कैसे शुरू होती है साथियों? बाएं से। कैसे होती है साथियों? बाएं से। कैसे होती है? बाएं से। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं साथियों। ये आज का लास्ट एमसीक्यू है। ये लास्ट रिवीजन मिक्स किया तो नुकसान आपका हो सकता है। गलती अभी करो, एग्जाम में नहीं। गलती अभी करो, एग्जाम में नहीं। स्मार्ट वर्क बराबर सिलेक्शन। आपको स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट मेहनत करनी है, उतना ही पढ़ना है जितना आपसे पूछा जाए, जितना आपके कोर्स में हो। उससे ना तो ज़्यादा पढ़िए ना कम पढ़िए। सिलेक्शन ले लीजिए, फिर बाद में आप पीएचडी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार अपने सपने को साकार तो करिए। नेक्स्ट एमसीक्यू साथियों, नेक्स्ट एमसीक्यू 275, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कह रहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत कह रहा है साथियों? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन गलत कह रहा तो है किसी भी, क्या है, किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। बिल्कुल ये सही है, किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या दाएं और संरेखित होती है। हाँ बिल्कुल, जब भी संख्या होती है वो दाएं ओर से ये लाइन होती है। डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट बाएं ओर संरेखित होता है। हाँ, टेक्स्ट जो है वो बाएं ओर संरेखित होता है और जो संख्या है वो दाएं ओर से लाइन होती है। संख्या जो होगी वो दाएं ओर से लाइन होगी और टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट हमेशा ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बाएं ओर से होगा, टेक्स्ट बाएं ओर से होगा और संख्या जो है वो दाएं ओर से होगी। संख्या जो है दाएं ओर से होगी। क्या नहीं हो सकता? वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्या दोनों नहीं हो सकती। वर्कशीट में
टेक्स्ट और संख्या दोनों नहीं हो सकती, नहीं दोनों हो सकती हैं साथियों। तो गलत विकल्प कौन सा है, वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्या दोनों नहीं हो सकती। अच्छा माफ करिएगा साथियों, ये हमने ध्यान नहीं दिया कि ये संख्याएं प्रविष्ट कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, संख्या प्रविष्ट बाएं से नहीं होगी, संख्या प्रविष्ट बाएं से नहीं होगी भाइयों बहनों, माफ करिएगा, संख्या प्रविष्ट बाएं से नहीं होगी, दाएं से होगी। संख्या प्रविष्ट दाएं से होगी, टेक्स्ट बाएं से होगा, संख्याएं जो होंगी वो दाएं से होंगी। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, गलत ऑप्शन है। आपका सही ऑप्शन क्या है, दाएं। आपका सही ऑप्शन क्या है, दाएं। तो बस आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। अगले क्लास में हमारी सॉफ्टवेयर की लास्ट क्लास होगी, ये सारे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के क्लास आप रिवीजन करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।